नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से सब खफा क्यों हो रहे हैं? आखिर गिरिराज सिंह पर गुस्से निकालने का वजह क्या है? क्या सत्ता का सहयोगी दल हो या दूसरा दल, विपक्ष का दल, सब के सब गिरिराज सिंह पर निशाना साध रहे हैं। तो आखिर ये निशाना गिरिराज सिंह पर जो साधा जा रहा है, वो क्यों साधा जा रहा है? आज इसी पर चर्चा होगी, आपको पूरा जानकारी देंगे। देखिए, गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनके खिलाफ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने गिरिराज सिंह पर सीधा हमला बोला है। आरजेडी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हमला बोला है। और तो और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी गिरिराज सिंह पर हमला बोल दिया है। तो आखिर जो हमला बोला है वो क्यों बोला है और किस लिए बोला है, इसी पर चर्चा आपसे होगी। दरअसल गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसका प्रथम चरण जो है वो भागलपुर से शुरू कर रहे हैं। भागलपुर से ये जो यात्रा है वो किशनगंज तक जाएगी और इसीलिए किशनगंज में जो सीमांचल का इलाका है वहाँ अख्तरुल इमाम की पकड़ है उनकी पार्टी का, और इसलिए वो जो है गिरिराज सिंह से खफा है। जनता दल यूनाइटेड भी खफा है और वो असहज है। वो नहीं चाहती कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले, लेकिन गिरिराज सिंह मानने वाले कहा। गिरिराज सिंह ने ऐलान कर दिया है कि 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक वे हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर रहेंगे और 18 अक्टूबर से भागलपुर से जो उनकी यात्रा शुरू होगी, 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी, 20 अक्टूबर को पूर्णिया में रहेंगे, 21 अक्टूबर को अररिया में और 22 अक्टूबर को किशनगंज में। और जब इस दरमियान वो रहेंगे तो वो हिंदुओं को जगाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो हिंदू समुदाय को एकजुट करना है, हिंदू समुदाय को संगठित करना है। और आप जानते हैं कि गिरिराज सिंह इस तरह की बातों पर हमेशा बोलते रहते हैं, मुखर रहते हैं और हिंदू स्वाभिमान के लिए वो एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। पूरे बिहार की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन ये पहला चरण है। तो पहले चरण में जैसे ही वो इस यात्रा का ऐलान करते हैं, उसके बाद उनके विपक्ष में जितने लोग हैं वो बोलने लगते हैं। जनता दल यूनाइटेड भी इसको लेकर असहज है। नीरज कुमार ने कहा है कि यात्रा करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ऐसी यात्रा की जरूरत नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड मुसलमानों को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है और बीजेपी का जो स्टैंड है वो तो एकदम क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जब गिरिराज सिंह निकल रहे हैं तो उनको घेरने के लिए कई लोग सामने आए हैं। उसी में AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आंखों में खटकते हैं गिरिराज सिंह के, इसीलिए टीका और टोपी को टकराने के लिए सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उधर मुस्लिम बेल्ट ज्यादा है, मुस्लिम बहुल इलाका है और इसीलिए उन पर ये कटाक्ष किया जा रहा है। तो अख्तरुल इमाम ने कहा है कि उन्हें बताना चाहिए केंद्रीय मंत्री को कि उन्होंने सीमांचल में यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल के विकास के लिए उन्होंने क्या किया है। सीमांचल में टीका और टोपी को टकराने की बात केंद्रीय मंत्री करेंगे और यहीं से मस्जिद, मुसलमान, ये सब उनके आंखों में खटकती है और यहाँ जो हिंदू और मुसलमान के बीच प्रेम है वो उन्हें खटकेगा और वो नफरत के सौदागर हैं, नफरत के बाजार को वो गर्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस इलाके में आए हैं। गिरिराज सिंह को नफरत का सौदागर उन्होंने बताया है और बताते हुए उन्होंने कहा है कि अमन पसंद इलाका है ये। किशनगंज के हिंदू और मुसलमान कभी सौहार्द से सौदा नहीं किए हैं।
यहाँ हिंदू और मुसलमानों में जितना सौहार्द है वो पूरे देश को भी नसीब नहीं है। जब उनका दौरा किशनगंज में हुआ था तब उन्हें यहाँ गरीबी, यहाँ का भाईचारा नजर नहीं आया, बल्कि यहाँ के मस्जिद, यहाँ के टोपी, यहाँ पाकिस्तान, ये सब गिरिराज सिंह को नजर आता है। वो पहले भी यहाँ के बारे में बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गिरिराज साहब, आप नफरत बिहार के दूसरे कोने में फैला लीजिए, लेकिन किशनगंज के हिंदू मुसलमानों में जो प्रेम है उसमें नफरत की कोई आग नहीं लगा सकता। अगर गिरिराज 2-4 दिन यहाँ रुकेंगे तो उनके अंदर जो नफरत का बीज जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये अख्तरुल इमाम का कहना है। इसी बीच आरजेडी नेता जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर ने भी गिरिराज सिंह पर हमला बोला है और बोला है कि पाखंडवादी लोग भगवान की दुकान सजाकर उल्लू सीधा करते हैं। यह लोग भगवान के संदेश का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। संप्रदाय और नफरतवाद इन लोगों के संस्कार में है। ये देश के दुश्मन है और इसीलिए उन्होंने गिरिराज सिंह के खिलाफ में आवाज उठाई है। गिरिराज सिंह को उन्होंने कहा कि ये यात्रा जो कर रहे हैं वो महज समाज बांटने और तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, गिरिराज सिंह की जो यात्रा हो रही है उस यात्रा पर अब पूरी तरह से राजनीति का रंग चढ़ चुका है। बीजेपी और उनके समर्थक लोग इस यात्रा के समर्थन में हैं, जबकि आरजेडी, AIMIM, जनता दल यूनाइटेड, ये गिरिराज सिंह के यात्रा के खिलाफ है। जनता दल यूनाइटेद दबे जुबान ही, लेकिन वो नहीं चाहती कि इस तरह का यात्रा हो और हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकाले। लेकिन अब गिरिराज सिंह ने जो फैसला किया है उसका प्रथम चरण 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। भागलपुर से ये यात्रा शुरू होगी। तो देखिए, जब यात्रा गिरिराज सिंह की शुरू होती है और आगे बढ़ती है तो क्या क्या बातें होती है। अभी तो बातें बहुत होंगी, अभी आरोप प्रत्यारोप के दौर और चलेंगे, लेकिन असल बात यही है गिरिराज सिंह के विरोध होने का कि गिरिराज सिंह एक बार फिर से हिंदू जागरण यात्रा पर निकलने वाले हैं और वो कहने वाले हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, क्योंकि जब तुम जागोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए अब उनके विपक्ष में जो विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं वो गिरिराज सिंह के विरोध में उतर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा तो 18 अक्टूबर से शुरू हो रही है। देखिए आगे क्या होता है, इस पर आपका क्या विचार है। गिरिराज सिंह जो यात्रा कर रहे हैं वो सही है, गलत है या क्या है? आप अपना विचार हमें लिख भेजिए, कमेंट करके माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।